हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 अध्याय 5, जिसका नाम है युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में जो है, अब हमारे जो प्रभुपाद जी हैं उनके आध्यात्मिक गुरु का देहांत हो चुका है और वो तारीख थी 1 जनवरी 1937। अब उनके देहांत के बाद, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के देहांत के बाद जो है, उनके मठ का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उनके मठ में एक आग सी लग गई और झगड़े शुरू हो गए। उनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन सा आचार्य दीक्षा संस्कार कराएगा, वह कौन एक व्यक्ति होगा, इसके लिए होड़ सी मच गई। गौड़ीय मठ का प्रचार कार्य बंद हो गया। जब झगड़े चले तो ये प्रचार कार्य जो है बंद कर दिया गया। अब है, घर गृहस्थी वाले थे, व्यवसाय वाले थे, इसी कारण से जो है वो इस झगड़ों का हिस्सा ना रहे, क्योंकि अभय दूर थे, मुंबई में अपना कार्यभार संभाल रहे थे, तो इसलिए अभय जो है इन झगड़ों का हिस्सा नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे एक प्रचारक बनना चाहते थे, एक अंग्रेजी प्रचारक, जैसा कि उनके गुरु ने उनसे कहा। उनके गुरु ने कहा था कि तुम एक अंग्रेजी प्रचारक जो है बनो। पर ऐसी झगड़ों वाली परिस्थिति में वे प्रचार के लिए अपने गुरु के आदेश का पालन कैसे करें, ये सोच रहे थे। वे अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे थे ऐसी परिस्थितियों में, तो उन्होंने सब कुछ जो है कृष्ण के हाथों में छोड़ दिया था और वो सोच रहे थे कि अब कृष्ण जो है क्या करेंगे। मुंबई में अभय के जो है व्यवसाय में बहुत बड़ी हानि हुई और वो वापस अपने परिवार को लेके कोलकाता आ गए और वहीं पर निर्वाह करने लगे। जो अभय थे वो परिवार की तुलना जो है लिखने में और प्रचार कार्य में जो है अपना अधिक समय दे रहे थे। अब जो अभय हैं वो अधिक समय किस में कर रहे थे अपना व्यतीत? लिखने में और प्रचार कार्य करने में। वे अपने आध्यात्मिक गुरु की पुस्तकें पढ़ते थे। उनके पड़ोसी जब भी उनके पास आते, वार्ता करते, तो अभय केवल और केवल कृष्ण के बारे में वार्ता करते, वैष्णव दर्शन के बारे में हमेशा बातें करते। अभय कृष्ण भावना में मग्न रहते। अभय कृष्ण भावना में मग्न रहते। उधर मठ में झगड़े जारी थे। अभी तक जो मठ में झगड़े चल रहे थे उत्तराधिकारी को लेके, वो भी जारी थे। पर क्या था, जो अभय है वो श्रीधर महाराज जी से मिले। एक सन्यासी थे, तो अभय जो है उनके घर जाकर उनसे मिले। जो श्रीधर महाराज हैं वो मायापुर के आश्रम में रहते थे, लेकिन इस समय वे कोलकाता आए हुए थे। और वो कोलकाता किस लिए आए हुए थे कि वहाँ पर एक गौड़ीय मठ की जो है ब्रांच, शाखा खोली जाए, जिसमें मदद करी हमारे प्रभुपाद जी ने, अभय ने। अब वहाँ पर कोलकाता में जो श्रीधर महाराज हैं उन्होंने एक शाखा की स्थापना कर दी। अब जो गौड़ीय मठ में जो झगड़े चल रहे थे, ये जो फूट चल रही थी, उसका उत्तर था, जवाब था। एक शाखा खोलना ये उनको एक जवाब था। ये प्रचार कार्य अब शुरू हो रहा है। जब ये शाखा खुल गई, वहाँ सन्यासी आए और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। वो वहाँ भोजन बनाते, कीर्तन करते, व्याख्यान करते, पूजा पाठ करते। कभी कभी श्रीधर महाराज की जब तबीयत खराब हो जाती तो वो सारा कार्यभार अभय संभालते। जब कभी श्रीधर महाराज की तबीयत खराब होती
तो उनके एब्सेंस में जो है अभय सारा कार्यभार संभालते, कीर्तन करते, मृदंग बजाते, पूजा पाठ करते और व्याख्यान भी देते, क्योंकि उनके गुरु महाराज का कहना था कि संसार में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो वो है कृष्ण भावना मृत की कमी है, कृष्ण भावना मृत की कमी है इस संसार में। अभय ने भगवान चैतन्य और जन समूह के बीच एक पत्रिका निकाली और उसका नाम था बैक टू गॉड हेड पत्रिका। बैक टू गॉड हेड पत्रिका का उन्होंने पताका फहराया। अब वो इतनी आसानी से तो हुआ नहीं होगा, बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन अंत में प्रभुपाद जी ने ये पत्रिका जो है बैक टू गॉड हेड की, वो 44 पृष्ठों की पत्रिका का जो प्रथम संस्करण है उसे छापने की अनुमति ले ली और इसमें सफल हुई। परंतु बहुत सारी जो है कठिनाइयों के बाद प्रभुपाद जी ने इसके जो है 2 बैक टू गॉड हेड के जो 2 अंक हैं उन्हें छापने के बाद इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि छपाई जो है बहुत महंगी हो गई थी और जो प्रभुपाद जी का व्यवसाय कार्य था वो मंद पड़ गया था, इसलिए इसे बंद जो है कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन जो है गीतो उपनिषद पर प्रभुपाद जी कार्य करते रहे और जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी अनुवाद करने की सोच। अभय ने कहा कि उनकी पत्रिका में महान ऋषियों और भगवान के जो है दिव्य संदेश जो है, भगवान चैतन्य के जो दिव्य संदेश हैं वो इसमें प्रकाशित करते रहेंगे। इसी के साथ ये अध्याय होता है समाप्त। और अब बारी आती है इस अध्याय की घटना की बात। अब इसमें जो घटना घटी है बहुत ही सुंदर, और वो घटना है कि प्रभुपाद जी एक रात सो रहे थे और उनके स्वप्न में उनके गुरु महाराज जो हैं वो आए। अब जब उनके गुरु महाराज उनके स्वप्न में आए, प्रकट हुए, तो वह अभय से क्या कह रहे थे? घर छोड़ने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे संन्यास ले लो। अभय बहुत ही उत्तेजित हो गए और एकदम जाग पड़े। ये कितना भयानक सपना है। उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु महाराज तो जानते हैं कि मैं एक गृहस्थ हूँ और वो मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर हमारे प्रभुपाद जानते थे ये स्वप्न जो है वो मामूली नहीं है। जो उनसे मांग की गई है वो कठिन है कि संन्यास लो। ये कोई साधारण चीज नहीं थी जिसे वे तुरंत कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना जो व्यवसाय कार्य है उसे बढ़ाना था, पुस्तकें छापनी थी और जो कर्तव्य थे उनके कुछ, उनका भी पालन उन्हें करना था। लेकिन इतने पर भी जो है प्रभुपाद जी इस स्वप्न को लेकर हमेशा विचलित रहते थे। तो ये थी इस अध्याय की घटना। इसी के साथ हम ये अध्याय समाप्त करते हैं। आपको ये कथा कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय।